छोटी सी कहानी आती है, मतलब कहानी नहीं कहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद प्रार्थना के लिए जा रहे थे और रोज जाते थे सवेरे। जैसे आप जा रहे हैं तो आपके साथ कोई मोहल्ला पड़ोस का भी कई बार चल देता है, वैसे ही एक सज्जन उनके साथ चले और 3-4 दिन हो गए जाते जाते साथ में। फिर एक दिन लौट के आए तो देखा कुछ लोग सो रहे हैं। तो उन सज्जन ने बोला कि देखो पापी लोग अभी तक सो रहे हैं, ये कोई सोने का समय है, ये प्रार्थना का समय। तो पैगंबर मोहम्मद रुके और आसमान की तरफ देखा और बोले क्षमा करना। तो सज्जन ने कहा इनसे क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, हम तो अल्लाह से क्षमा मांग रहे हैं कि हमारी नमाज बेकार रही है आज की, हमको दोबारा जाना पड़ेगा। 4 दिन से जुम्मा तुम नमाज पढ़ रहे हो सवेरे, तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम ये निर्णय ले सको कि वो पापी हैं या धर्मी? 4 दिन पहले तो तुम भी नहीं जाते थे। आज अगर कोई धर्म के मार्ग पे चलना शुरू किया तो उसको इतना अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह निर्णय ले सके कि कौन क्या है। तो कई आधे अनुभवी या नौसुखिए दया से भर जाते हैं तुरंत और वो सोचते हैं कि सारे दुनिया को धार्मिक बना, और इसके लिए किसी का गला भी काटना पड़ेगा तो हम नहीं चुकेंगे, उसकी पिटाई लगानी पड़ेगी तो पिटाई लगाएंगे, उसको जान से मारना होगा तो जान से मार देंगे, सारी दुनिया को या सारी दुनिया को क्रिश्चियन बना देंगे। अधकचरी मानसिकता है, अधकचरे अनुभव है। ये उन गुरुओं की भी कमी है जो ले गए और ऐसे लोग पैदा कर गए कि उन्होंने पाठ ढंग से नहीं पढ़ाया है, स्वतंत्रता का, न धर्म का, न जिम्मेदारी। और ये उनकी कमजोरी जब बाहर आके दिखाई देती है तो लगते धार्मिक हैं लेकिन उनसे बड़े बेवकूफ या अधर्म का काम करने वाले दूसरे नजर। और ये सब बड़ी अजीब बात है कि धर्म के नाम पे चलता है। बहुत छोटी सी चीजें हैं, अगर देखें तो कबीर के जमाने में वो कहते थे कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा। आज 400 वर्षों बाद अगर तुम इसको देखोगे तो क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, क्या चर्च, सबने अपने ऊपर लाउड स्पीकर तान दिए और चारों दिशाओं में लोगों को धार्मिक करने में तुले हुए। पड़ोसी चाहे आवाज से पागल हो जाए, चाहे बीमार बच्चा और बीमार हो जाए, चाहे पढ़ने बच्चा फेल हो जाए, उनको इससे मतलब नहीं। वो लोगों को धार्मिक करने में सवेरे शाम लगे। लोग बहरे हों, फेल हों, पागल हों, बीमार हों, उनको इससे चिंता। ऐसे लोग को अगर तुम देखोगे कि तुम कहोगे कि वो वाकई में धार्मिक हैं, तो प्रश्न वहां उठ जाता है कि धार्मिक हैं भी या नहीं। कट्टरता तो एक अनुभवहीनता की निशानी है। अपना राज्य चलाने के लिए, अपना समूह को स्थापित करने के लिए जो सस्ता मार्ग मिले उसको पकड़, तो कहीं नस्लवाद का, कहीं भाषावाद का, कहीं क्षेत्रवाद का और कहीं संप्रदाय का फायदा लेने से नहीं चूकेंगे। जिसको भी अपनी मालकियत सिद्ध करना है। जो धार्मिक हैं, जो आधार से जुड़े हुए, वो विपरीत परिस्थिति में भी धार्मिक बने रहेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान के बंटवारे में बहुसंख्य हिस्सा जिनको समझ थी वो धार्मिक बने रहे या धर्मनिरपेक्ष बने रहे। तकादा तो ये कहता है कि अगर धर्म के संप्रदाय के नाम पर बंटवारा हुआ तो एक मुसलमान हुआ तो दूसरे को दूसरा होना चाहिए। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा नहीं, कुछ नौसिखिए, कुछ गैर समझदार लोग अगर जबरदस्ती कर रहे हैं और बेवकूफी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी करें। तो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुओं की सुरक्षा और सौहार्द के बीच में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या ने यहाँ रहना कबूल किया बजाय पाकिस्तान जाने। और जैन, पारसी, सिख, इवन ईसाई भी यहाँ रह रहे हैं उस धार्मिकता। तो जहां धार्मिक आधार होगा, जहां धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी, सेकुलर से इसका कंफ्यूजन मत लेना।
सेकुलर को अगर तुम डिक्शनरी में देखोगे, शब्दकोश में देखोगे, तो एक पैसे पे चलने वाली सरकार है जो शताब्दियों में एक आध बार ऐसी दुर्घटना होती। चाइना एक आज के उदाहरण में कही जा सकती है कि वो एक सेकुलर कंट्री बनने की कोशिश कर रही है, जो पैसे के इर्द गिर्द चक्र लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है, इवॉल्व कर रही है। और यहाँ भी जब भी सेकुलर की बात होती तो ऐसा लगता है कि नेतागण सर्कुलर सर्कुलर कुछ बोल रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब, निरपेक्ष शब्द ही ऐसा है कि जो किसी के सापेक्ष नहीं है। इसका मतलब अधार्मिक नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब पूरी तरह से धार्मिक देश। तो जहां आधार देश होगा, जो धर्मनिरपेक्ष होगा, वहां ऐसी गलती की संभावना है। जहां धर्म आधार होगा, वहां इमारत के रूप में राजनीति विराज कर सकती है। और इमारत कभी पताका ये नहीं फहराती कि मैं फला संप्रदाय की, अगर आधार धार्मिक है, वो पूरी तरह से धार्मिक राष्ट्र होगा। तो जितने भी दुनिया में तुम देश देख रहे हो, चाहे वो इस्लामिक देश हो, चाहे क्रिश्चियन कहने को कंट्री हो, वो आधार पर ही टिके हुए हैं, वो इमारत बना ही नहीं पाए। तो आज कोई उन पे आक्रमण कर जाता है और कई वो दूसरे पे करते हैं, क्योंकि जो एक किला बनना चाहिए राजनीति का, पॉलिटिक्स के प्रोफेशन से, दूसरे प्रोफेशन से, वो किला बना ही नहीं। वो अभी भी आधार पे टिके हुए हैं। इसलिए कभी उन पे आक्रमण होता है, कभी वो आक्रमण की। और कुछ ऐसे देश जो आधार विहीन है, तो इमारत तो बढ़ा ली बड़ी, लेकिन आधार नहीं है, तो झूठी चमक दमक के पीछे घूमते हैं। फिर वो चाहे सोने की हो, चाहे हीरे की हो, या पैसे की हो, वो चमक दमक दिखा के दूसरों को डराएंगे और खुद अपनी चमक दमक बरकरार रखेंगे। ऐसे देश कालांतर में ताश के पत्ते की तरह। अगर बहुत लंबा इतिहास देखो तो कई पूरी की पूरी सभ्यता इतने जल्दी समाप्त हुई कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी अट्टालिकाएं, इतने बड़े सोने की लंका एक क्षण में खत्म हो सकती। तो बिना आधार के जो राष्ट्र हैं, जो आधार विहीन है, वो जब ढहेंगे ताश की पत्ता। और जो आधार पे टिके हुए हैं, उनको आगे बढ़ना होगा, अपने को पूरी तरह से धार्मिक करना होगा, तब जाके वहां सुख शांति संपदा स्थिर रह पाएगी। तो जो लॉन्गेविटी का है कि कौन कितना लंबा चल सकता है, तो जो प्रकृति के साथ स्पंदित होगा वही लंबा चल सकता है, जिसमें इतना लचीलापन हो कि कल भूकंप आए तो पड़ोसी मदद देने आए तो आप उसकी शंका की दृष्टि से ना देखें। ये ना देखें कि वो हिंदू है, क्रिश्चियन है या बौद्ध है, आप उसको इंसान की तरह लें, तो आप लंबे चल सकते हैं, अपने पड़ोसी को भी मदद कर सकते हैं उसी नाते। लेकिन अगर आप पहले देखेंगे कि भाई पानी पिलाने वाला हिंदू है तभी हम पानी पिए, हो सकता है प्यासे भी मर जाए। तो जो आधार विहीन है वहां कट्टरता है और वो छद्म है, खोखली है, कायरता से भरी है। कायर आदमी ही दूसरों को आक्रमण करने की सोचे। जो क्षमतावान और जो ताकतवर होगा वो आक्रमण नहीं करेगा, वो खड़ा रहेगा अपनी जगह, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण स्वयं नहीं करेगा कि दूसरे के इलाके में जाके वो लूट के आए। उसका पेट भरना चाहिए और वो जानता है कि जब प्रकृति ने पैदा किया है तो पेट भी भरेगी। तो जो ताकतवर हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वो अपनी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं और अतिक्रमण नहीं करते हैं, आक्रमण नहीं करते। हाँ, कभी कभी चूक हो जाती है उनके आने वाली संततियों से कि वो सुरक्षा को मानकर ही चलते हैं या सोचते हैं कि हम ईमानदार हैं तो दूसरा हम पे क्यों आएगा। तो सुरक्षा तो करनी है, सामर्थ्यवान पर बने रहना। दूसरा प्रश्न आपने अवसरवादिता का किया है। तो जहां प्रोफेशन होगा वहां मैं अवसर ढूंढूंगा ही। अगर मैं ऑफिस में नौकरी करता हूं तो ये मेरी बड़प्पन होगा कि मैं सारी चीजें ईमानदारी से करता रहूं।
और मौका मिले तो बेईमान ना हो, लोगों को खुशामद करके अपना प्रमोशन ना लो, या उस एक सीट पर ना बैठूं जहां से सारा पैसा चलता है। तो अगर हम धर्म से नहीं जुड़े हैं, आधार विहीन हो गए, तो हम तथाकथित चीजों का इस्तेमाल करेंगे और शॉर्टकट का रास्ता लेंगे, छोटे रास्ते का चलने की कोशिश करेंगे कि हम वहां जल्दी पहुंचे, चाहे वो नीतिगत हो ना हो। तो जो धर्म से जुड़ा होगा, बाकी में जुड़ा होगा, वो ऐसे अनीतिपूर्ण कार्यों में नहीं पड़ेगा कि आज मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल कर दिया, चाहे वो अपने ही भाई बहन हो। हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इसलिए इस्तेमाल कर पाए कि मुसलमानों के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो हिंदू एकजुट होंगे, दंगे होंगे तो एकजुट होंगे। आप ऐसी कोशिश करें कि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, जिससे कम से कम एक पक्ष तो हमको आ जाए। तो ऐसे जो भी लोग हैं और ऐसे लोगों को जो नेता मानते हैं, वो उन लोगों को जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो उन्हें ताकत देते हैं, एक वोट से ज्यादा या एक स्तंभ से ज्यादा नहीं समझते, और उनकी तभी याद आती है जब उनका फायदा लेना होता है। तो ऐसी अवसरवादिता उन लोगों को जो मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि लोग उनके चाहने वालों को बेवकूफ ना बना सके। तो ये जिम्मेदारी मंदिरों और मस्जिदों की ज्यादा है कि वो अपने आने वाले, वहां पे भ्रमण करने वाले लोग जनता से बेवकूफ ना बने, उनके नेताओं से बेवकूफ ना बने, और अपने आपसी विश्वास और भरोसे पे चले, और तभी आगे बढ़े जब मेहनत कर ले। तो धर्म कर्म का मार्ग प्रशस्त करे, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करे, तब जो राज होगा वो बिना अवसरवादिता के, बिना कट्टरता के।